गर्दिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठः ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृद्दाता सद्गुरुस्तम्भ नमस्तुते। प्रणमामि लक्ष्मी माता षोडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्ति स्वरूपा विश्वनंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी महालक्ष्मी नमस्तुते। शिव शक्ति स्वरूपाय मृंद्रनाथाय नमः। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम परवरम नौमि। परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा, इष्ट परिवार के सभी के चरण में प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक याजक अधर्युगण, सभी माता दादा को यथायुग स्थान में प्रणाम। जय गुरु। कौन कौन दीक्षा लिए थोड़ा हाथ उठाइए। जो लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिए हाथ उठाइए। लगभग सब लोग लिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप याचन करें। कहे कि बातों का स्तर होता है। कुछ लोग 5वां में पढ़ते हैं, कुछ 10वां में पढ़ते हैं, कुछ ग्रेजुएशन में, कुछ पीएचडी में पढ़ते हैं। तो पुराने लोग जो हैं तो पुराने हिसाब से आप याचन करेंगे। जहां से बात खत्म किए हैं वहीं से हम बात शुरू करते हैं, ताकि नॉर्मल सत्संग में चर्चा नहीं किया जा सकता है। पर ठाकुर जी की कृपा से आज परिवेश वैसा है और हमारे पास समय भी है। आधा घंटा 45 मिनट मन प्राण स्थिर करके सुनिए, आपको सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला बात, ठाकुर जी को तो दीक्षा ले ली, वो है कौन, उनका परिचय क्या है? आप लोग क्या बोलिएगा ज्यादा से ज्यादा? वही राम के रूप में, वही कृष्ण के रूप में है, भगवान विष्णु के अवतार है, यही परिचय दीजिएगा ना आप लोग। ठाकुर जी विष्णु भगवान के अवतार है, वही कल्कि अवतार है, ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा। ये बेसिक बात है, ठीक है? ये बेसिक बात है। कहने के लिए कहते हैं कि वो राम है, वो कृष्ण है, वो मोहम्मद है, पर न ठाकुर जी राम है न कृष्ण है, कुछ नहीं है, विष्णु भी नहीं है। उनका जो असली परिचय है वो सब सुबह के प्रार्थना में लिखा हुआ है। ठाकुर जी है कौन? 40 साल 50 साल से दीक्षा लिए हैं। यदि सुबह के प्रार्थना का मतलब समझ में आ जाता तो पता चल जाता कौन है। अभी उम्मीद एक बात बोले रॉ बीज के बारे में। पुरुषोत्तम सब जो होते हैं, अवतार, अवतार जिनको बोलते हैं, भगवान राम अवतार है, भगवान कृष्ण अवतार है ना? तो इस अवतार सबका भी अलग अलग स्तर होता है। हम लोग का जो बीज मंत्र है, हम लोग जो जपते हैं, इसको कहा जाता है अष्टादश स्तर का मंत्र, 18वां स्तर का मंत्र। पहले इस चीज को समझेंगे, जब बेसिक समझ जाएंगे तब उनका परिचय आपको पता चलेगा कि ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन है। श्री श्री दादा ठाकुर जी के पौत्र और वर्तमान हमारे आचार्य देव के पिताजी, वो बोलते थे एक बार कि ठाकुर जी से पहले धरती पर कभी अवतार नहीं, कभी भी नहीं जन्म रहे थे। बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि बुद्धिशा में गौरी श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में, पर जितना डूबोगे उतना बेमालूम पड़ोगे। अवतार सब जिनको खोजते हैं वो सब देवघर में बैठे हुए हैं। आचार्य देव कौन है कभी पता करने का कोशिश किए हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत से लीन रहेगा शुद्ध जीवन नहीं रखता। बस यही परिचय कि ठाकुर जी अपने वंशधारा में लीला कर रहे हैं। सब परिचय काफी नहीं है। ठाकुर जी का पंचम पुरुष कौन है, चतुर्थ पुरुष कौन है, तृतीय पुरुष कौन है, दूसरा पुरुष कौन? ठाकुर जी का दूसरा पुरुष श्री श्री पितृदेव गौर, समस्तीपुर आए थे ना? आप लोग का कितना सौभाग्य। वो कौन है जानते? स्वयं महादेव, स्वयं शिव है। ठाकुर जी का एक वाणी है अनुश्रुति ग्रंथ में, उसमें ठाकुर जी अपना परिचय और आचार्य परंपरा का परिचय बता है। ठाकुर बोलते हैं इष्ट जानिश पुरुषोत्तम को आसन धर्म संस्थापना है, गुरु हुए तारी पार्षद जे ताके बोए दुनिया। मतलब इष्ट जो होंगे वो पुरुषोत्तम, और गुरु जो होंगे
जानते हैं एक ग्रंथ है ठाकुर जी का आर्य कृष्ण, उस ग्रंथ में आचार्य के बारे में कहा गया है। हमारे जो इससे पहले आचार्य थे उनको श्री श्री ठाकुर स्वाध्यायी आचार्य बोले, श्री श्री दादा स्वाध्यायी आचार्य। आप देख रहे हैं उनके बाद से आचार्य का फोटो चेंज होना शुरू हुआ है, तो बाकी जो होंगे वो आचार्य गण होंगे। तो श्री श्री ठाकुर अवतारी सत्ता है, जो युग युग में अवतार को भेजते हैं। अहाँ सबके जिनका से दीक्षा भेल हन वो अवतार नहीं छथि, वह युग युग में अवतार के पठवे छथिन धरती पर, वो स्वयं अवतारी छथि, वो परम सत्ता जे युग युग में अवतार के धरती पर पठवे छथि। ठाकुर जी राम नहीं छथिन, कृष्ण नहीं छथिन, विष्णु भगवान नहीं छथिन। देखिए इसका परिचय और बेसिक से उठाते। बहुत लोग कबीरपंथी होते हैं ना, कबीरदास के लोग शिष्य रहे हैं कि नहीं। कबीरदास का एक दोहा में इसका सूत्र छुपा हुआ है। कबीरदास बोले हैं, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दियो लखाए, उलट कर सुनिरन करो स्वामी संग रखा। अभी में इसका उपनिषद का वर्णन किए, पुराण का वर्णन किए। हमारा 16 को पुराण जितना संहिता है, जितना धर्म ग्रंथ है, उसमें मात्र 14 स्तर का वर्णन किया गया है, 14 गो स्तर। ठाकुर जी बोले हैं संसार में 18 गो स्तर होता है। हम लोग कहते हैं ना, लोग मरे छे तो जाए छे प्रेत लोक में, पितृ लोक में जाए छे, प्रेत लोक में जाए छे, नाग लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, गंधर्व लोक, सब लोग होता है ना, ये सब सही में होता है। ठाकुर जी 18वां स्तर से आए। कबीरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका इज्जत ठाकुर जी बहुत करते थे। कबीरदास अपने साधना से जान पाए थे कि ये हैं कौन। सबसे पहले ये बीज मंत्र जिसका अभी बखान उन्हें किए हैं, हम लोग को जो नाम मिला है, इस बीज मंत्र के बारे में सबसे पहले कबीरदास को पता चला। कबीरदास का इतना तेज साधना था कि वो अनाहत नाद श्रवण किए थे, अनाहत नाद श्रवण किए थे। जो ऋषि मुनि थे वो मात्र 14 स्तर तक ही पहुंच पाए। 14 स्तर। सुबह का प्रार्थना सब लोग करते हैं ना, सुबह के प्रार्थना में एक लाइन आता है, सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वहां सदा विलासा। आता है कि नहीं? सत्य पुरुष लोग क्या है? वो भगवान कृष्ण का स्तर। एक चीज है, मोबाइल लिए हैं वो चीज दिखाने के लिए, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हम घर से। संसार का जो स्तर है उसके बारे में ठाकुर जी बताए। सृष्टि का 3 गो अवस्था। सबसे पहला चीज जिसको हम आंख से देख पाते हैं, जिसको हम आंख से देखते हैं उसको कहते हैं स्थूल। मेरा मुंह छुपाइएगा, मेरा बाल छुपाइएगा, मेरा मुंह छुपाइएगा, चश्मा छुपाइएगा, ये स्थूल है। तो स्थूल में 6 गो स्तर होता है, लेयर, 6 गो स्तर होता है, जिसको हम लोग मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र बोलते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म देश। सूक्ष्म देश कौन सा देश? जहां से देवी देवता का लोक शुरू होता है। तब ये जो समझ जाइएगा ना, तब आपको बुझा जाएगा कि किसको पा लिए हैं। हम लोग जो 33 करोड़ देवी देवता के पीछे भागते हैं, काली माई, दुर्गा माई, भोला बाबा के पीछे, आपको पता चलेगा कि हम किनको पाए। काली माई, दुर्गा माई, भोला बाबा इनका बच्चा सब। छठा लोक के बाद आता है 7वां लोक। 7वां लोक है शिव लोक, 8वां लोक है ब्रह्म लोक और 9वां लोक है विष्णु लोक। अब इतना ही पे रोकते हैं, अब इसको हम बताते हैं। 7वां स्तर से देवी देवता का लोक शुरू होता है, इसको स्वर्ग बोलते हैं। भगवान सब स्वर्ग में रहे थे ना, स्वर्ग लोक उसको बोलते हैं। तो 7वां, 8वां और 9वां शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक। तो यदि आप कहते हैं कि ठाकुर जी विष्णु भगवान है, तो विष्णु लोक तो 9वां स्थान पर है। और ठाकुर जी कहते हैं कि हम दयाल धाम से आए, तो दयाल धाम क्या है, फिर विष्णु लोक क्या है, बताइए। प्रश्न उठता है ना। विष्णु लोक के मालिक तो भगवान विष्णु होंगे, शिवलोक के मालिक तो भगवान शिव होंगे। 6ठा 7वां स्तर के बीच में छोटा छोटा स्तर होता है। ये सारा चीज अमीय वाणी किताब है ठाकुर जी का, उसमें लिखा हुआ है। ठाकुर जी उसमें बताए हैं कि माँ के गर्भ में
उनको आने में 3 दिन और 3 रात लगा। दयाल धाम से जो उतरना शुरू किए 3 दिन 3 रात लगा मां के गर्भ में आने, इतना ऊपर उड़ते हैं। ठाकुर जी जब बोले कि जब हम पृथ्वी के सौर मंडल में घुसे तो सूरज के अंदर गए। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग समझते हो कि सूरज ठंडा गर्म है, पर सूरज अंदर से एकदम ठंडा है। सूरज में तार के गांठ जितना लंबा लंबा लोग रहता है। और जब हम वहां आए तो सभी देवी देवता हाहाकार कर रहे थे कि प्रभु यहीं जन्म ले लीजिए, यहीं जन्म ले लीजिए। और सब स्तुति कर रहा था मेरा, नारायण परावेता, नारायण पराक्षर, नारायण पराशक्ति, नारायण परामुक्ति। यही श्लोक ठाकुर जी अपने मुंह से बोले। और नाना तरह का फूल पत्र भोग निवेद्य देके उनका उपासना कर रहा था। ठाकुर जी बोले नहीं, हमारा धरती पर जाने का समय, हम मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लेंगे। वहां 6ठा और 7वां लोक के बीच में एक लोक आता है जिसको कहते हैं प्रेत लोक। जब आदमी मर जाता है तो प्रेत योनि में जाता है ना। प्रेत लोक के बाद आता है पितृलोक, पितृलोक के बाद आता है गंधर्व लोक, और गंधर्व लोक के बाद आता है यक्ष लोक। धनतेरस में किनका पूजा किया जाता है? कुबेर का। कुबेर देवी देवता है नहीं, कुबेर यक्षों के राजा है, तो वही यक्ष का लोक है। और यक्ष लोक के ठीक ऊपर आ जाता है शिवलोक। तो ये समझना होगा कि कहां पर कौन चीज का स्थान है। शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, फिर सहस्त्र दल है, उसके बाद त्रिकुटी है, और उसके बाद महाशून्य का मैदान है, और उसके बाद कारण देश शुरू होता है जहां पर भंवर गुफा है, सत्यलोक है। अभी बोले ना सत्यलोक, सत्यलोक के बारे में बोले, ये 14वां स्तर है। भगवान श्री कृष्ण का ये लोक है। भगवान श्री कृष्ण यहीं से आए हैं, और भगवान राम 12वां स्तर के पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण 14वें स्तर के पुरुषोत्तम है, और भगवान राम 12वां स्तर के पुरुषोत्तम। कबीरदास का मानना था कि सत्य पुरुष लोक के ऊपर